रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ टर्किश स्टाइल में अदना कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने रेड बेल पेपर ली है, जो कि है मीडियम साइज़ की। आपको ईज़िली मिल जाती है ये मार्केट में। इसके अलावा ये मेरे पास ऑरेंज स्वीट चिली है और ये रेड वाली है, जो कि काफ़ी हॉट होती है। इसके अलावा ये येलो है, ये भी काफ़ी स्वीट होती है। इसके अलावा ये ग्रीन चिली है, जो कि काफ़ी हॉट है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज है और 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने रफली काट लिया है और अब हम इसको डाल देंगे चॉपर में। और चॉपर में डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीसना है। तो इसको बिल्कुल फाइन नहीं करना, ठीक है। ये पहले हम इसको पीस लेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें से एक्स्ट्रा वाटर है सब्जियों में से जो निकला है पीसने के बाद, उसको हमने छानना है और उसको छानना ज़रूरी है। तो मैंने इस तरह से इसको छन्नी पे रख दिया है। प्रेस करते जाएंगे इस तरीके से स्पैचुला की मदद से और सारा एक्सेस पानी निकाल देंगे। तो ये देखें कितना सारा पानी इसमें से निकला है। अगर हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट डाल देते तो कबाबों का शेप नहीं आता जब हम इसको स्क्वीवर्स में लगाते हैं। तो ये देखें जितना हो सका है मैंने सारा पानी निकाल लिया है। और अब यहाँ पे कबाब बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है। मैं यहाँ पे लैम का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है 1 किलो। इसमें 70% कीमा है और 30% फैट है। जब भी कबाबों का कीमा लें तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ्रीज़र में रखा हुआ है कीमा तो आप छन्नी में इसको ज़रूर रख दें ताकि तमाम एक्सेस पानी निकल सके। तो ये कीमा डाल दिया है मैंने अब। और अब हम इसमें ये सब्जियां डाल देंगे जिसका हमने पानी निकाल लिया था। अब इसमें हम मुट्ठी भर डाल देंगे पार्सले। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम चॉपराइज कर लेंगे। तो कीमे को मैंने चॉपराइज कर लिया है और कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी ये वजह है कि कीमे में बिल्कुल पानी नहीं था और ये जो सब्जियां इस्तेमाल की हैं उसमें से भी मैंने सारा पानी निकाल लिया था। इसमें कोई एक्स्ट्रा हम बाइंडिंग एजेंट नहीं डालेंगे क्योंकि हमने फ़ैट का इस्तेमाल किया है, वही इसका बाइंडिंग एजेंट है। तो कीमे को मैंने बोल में निकाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें सुमक लिया है 1 चाय का चम्मच, जो कि आपको इजीली नहीं मिलता। ये एक अरबिक बेरीज होती हैं जिसका ये पाउडर बनाया जाता है। इसका अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट जो है आप यूज़ कर सकते हैं अनारदाने का पाउडर, लेकिन सुमक इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। पेपरिका पाउडर लिया है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। भुना पिसा ज़ीरा लिया है, जो कि है आधा चाय का चम्मच। इन सभी चीज़ों को डाल देंगे हम इसमें और अब हम इसको अच्छी तरीके से मसलेंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मसलना है। तो कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मसल लिया है। तमाम मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल टेक्सचर आपका भी ऐसा होना चाहिए और ये चिपका चिपका टेक्सचर है, जो कि हम स्क्वीवर पे लगाएंगे तो बिल्कुल चिपक जाएगा। कबाबों को शेप देने के लिए मैं यहाँ पे चपटी वाली सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इतना बड़ा साइज़ उठाएंगे हम कीमे के बोल का और इस तरह से इसको अच्छी तरीके से पहले तो हमने गोल राउंड शेप देना है और फिर हम इसको इस तरह से उठाएंगे और सीख पे लगा देंगे। तो कबाबों को मैंने इस तरह से सीख पे फैला दिया है। एजिस को हम इस तरह से दबा देंगे। कबाबों के एजिस को इस तरीके से चिपका देंगे और ये देखें लॉक हो गया। और अब हाथों को गीला करेंगे और इस तरह से इम्प्रेशन दे देंगे। बहुत इजी और सिंपल है इसको बनाना। बस आपका कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ये शेप आपका आराम से आ जाएगा। अब प्री हीटेड है हमारा पैन, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से इसको फैला देंगे। मीडियम हॉट पैन रखना है आपने। अब इस मीडियम गरम तवे पे हम रखेंगे सीखों को इस तरीके से। कबाबों को डालने के बाद हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना और जब थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप करेंगे। अब इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे हल्का हल्का सा। आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको आपने कुक नहीं करना।
और कबाबों के साथ मैं यहाँ पे कुछ सब्जियों को भी इस तरह से ग्रिल कर लूँगी। अच्छा जी, ये जो है वो मैं नॉर्मल तवे पे बना रही हूँ। ग्रिल पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ओवन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसे चाहें। लेकिन हर किसी के पास ओवन अवेलेबल नहीं होता, ग्रिल पैन नहीं होता, तो ईजी स्टेप से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब ये कबाब हमारे कच्चे पक्के हो गए हैं और स्क्वीवर्स में से आराम से निकल जाएंगे। तो इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कबाबों को मैंने स्क्यूवर्स में से निकाल लिया है। अब हम इसको हल्की आंच पे सेक लेंगे ताकि इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। तो इन कबाबों को हम सर्व करेंगे पीटा ब्रेड के साथ। ये मेरी होममेड पीटा ब्रेड है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है और लिंक इसका मिल जाएगा आपको आई बटन में। तो इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और हल्का हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे। तो पीटा ब्रेड को हमने सेक लिया हल्का सा, उसको निकाल लेते हैं। और यह है हमारे पास एक अदर टोमेटो, इसको भी हम हल्का सा ग्रिल कर लेंगे। बहुत ही मज़े के और सिंपल से कबाबों की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिए। बगैर मेहनत किए आप इसको इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइए, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे आपके भी अदना टर्किश कबाब। तो लीजिए, हमारे टर्किश कबाब बनके तैयार हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। इसको आप सर्व कीजिए होममेड पीटा ब्रेड के साथ, ग्रिल वेजीज के साथ। और ये है टर्किश सालसा, और इसी भी रेसिपी में आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।